एक सुनहरी शाम, जब सूरज पहाड़ों के पीछे धीरे धीरे ओझल हो रहा था। पूरा गांव एक गहरे संतोष और शांति में डूबा था और पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। इसी शांत वातावरण के बीच राजन अपने बचपन के घर के सामने खड़ा था। वही पुराना मिट्टी से बना घर, जिसकी दीवारों पर समय की छाप स्पष्ट थी। उसकी आंखों में पश्चाताप था, हृदय में एक भारी बोझ। घर के आंगन में एक पुराना लकड़ी का संदूक पड़ा था, जिसके पीतल के ताले अब भी मजबूती से जमे हुए थे। राजन के हाथ कांपे जब उसने उसका ढक्कन छूने की कोशिश की। वह जानता था कि इस संदूक में उसकी मां की यादें बंद थीं। उसे खोलने की हिम्मत जुटाते हुए उसकी आंखों में बीते वर्षों की धुंधली तस्वीरें उभर आईं। यादों की गूंज मां घर के दरवाजे पर खड़ी थी, उसकी आंखों में वही ममता भरी मुस्कान। नन्हा राजन अपनी स्कूल की किताबें थामे दौड़ता हुआ उसके पास आता और मां उसे गले लगाकर स्नेह से माथा चूम लेती। कितना सरल और सुंदर था वह समय। लेकिन समय का पहिया घूमता गया। राजन बड़ा हुआ, पढ़ाई पूरी की और शहर की चकाचौंध में खो गया। कई वर्षों बाद एक बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस में वह अपने काम में इतना डूब चुका था कि घर से आने वाली कॉल्स उसके लिए बस औपचारिकता बन चुकी थीं। फोन की दूसरी ओर उसकी मां धीमी आवाज में पूछती, बेटा कैसे हो? और राजन जल्दी में जवाब देता, मां, बहुत काम है, बाद में बात करता हूं। उधर मां बस मुस्कुरा देती, समझने का अभिनय करती, लेकिन उसकी आवाज में एक अनकहा दर्द झलकता। एक अंतिम इंतजार गांव में मां के दिन अकेले कटते गए। वह अक्सर घर के पुराने टेलीफोन को एकटक देखती, शायद इस उम्मीद में कि आज राजन फोन करेगा, उससे हालचाल पूछेगा। लेकिन वह कॉल कभी नहीं आई। एक दिन पड़ोसियों ने देखा कि मां बहुत कमजोर लग रही थी। वह अपनी चारपाई पर लेटी थीं, उनकी सांसें धीमी हो चुकी थीं। उन्होंने राजन को फोन किया, पर इस बार फोन उठाने के लिए उसकी उंगलियां कांपने लगीं। स्क्रीन पर होम लिखा चमक रहा था। उसके मन में एक अनजाना भय समा गया। जब वह गांव पहुंचा तो घर में मातम छाया हुआ था। सफेद कपड़ों में लिपटी भीड़, मां की तस्वीर के सामने जलता दीपक, सब कुछ जैसे एक बुरे सपने की तरह लग रहा था। उसने मां को आखिरी बार देखने तक का इंतजार नहीं किया था। अब पछतावा उसकी रूह में गहरे धंस चुका था। मां का पत्र आंगन में पड़े पुराने संदूक को खोलते हुए उसकी आंखों में आंसू थे। अंदर एक मुड़ा तुड़ा पुराना पत्र रखा था। कांपते हाथों से उसने उसे खोला। प्यारे राजन, मुझे पता है कि तुम बहुत व्यस्त हो और मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन मां का मन हमेशा अपने बच्चे की राह तकता है। जब तुम छोटे थे और रात में डरकर जाग जाते थे, मैं तुम्हें सीने से लगाकर थपकी देती थी। अब जब मैं अकेले रातें बिताती हूं, कोई मुझे चुप कराने वाला नहीं होता। मैं तुमसे कोई शिकायत नहीं करती बेटा, बस अगर कभी तुम्हें समय मिले तो इस घर में आ जाना। यहाँ हर चीज तुम्हारी यादों से भरी हुई है। शायद एक दिन जब तुम लौटोगे तो मैं न रहूं, लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारी मां। पत्र के आखिरी शब्द धुंधले पड़ चुके थे, शायद आंसुओं से। राजन की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उसने वह पत्र सीने से लगा लिया, जैसे अब भी मां की गोद में सुकून तलाश रहा हो। अगली सुबह सूरज अपनी स्वर्णिम किरणें बिखेर रहा था। गांव की हवाओं में अब भी मां की ममता का एहसास था। राजन ने मां की तस्वीर के सामने सिर झुकाया। आंखों में कृतज्ञता थी। अब वह जान चुका था कि प्यार को जताने के लिए सही समय का इंतजार नहीं किया जाता। जो अभी है वही सबसे सही समय है। मां की स्मृतियों के बीच उसकी आत्मा में एक नई जागरूकता जन्म ले चुकी थी। नीति: समय रहते अपने अपनों की कदर करें, क्योंकि बीता हुआ समय और खोए हुए रिश्ते कभी वापस नहीं आते। माता पिता का प्रेम निस्वार्थ होता है, लेकिन उनकी भावनाओं की अनदेखी हमें जीवन भर का पश्चाताप दे सकती है। प्यार और स्नेह जताने के लिए सही समय का इंतजार न करें, बल्कि जब तक संभव हो अपनों के साथ रहें, उनका सम्मान करें और उनका साथ दें।